बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल में फ़ालूदा सेवई ड्रिंक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे होममेड सेवइयों के साथ, वो भी बगैर मशीन के। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। फ़ालूदा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुला पॉट ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध जाएगा। दूध को हम उबाल लेंगे, ये कच्चा दूध है हमारा, और दूध को हल्की आंच पे हमने बॉईल करना है ताकि हमारी मोटी मोटी सी मलाई आती जाए, क्योंकि हमने इसको बनाना है रबड़ी नुमा दूध। तो दूध को हमने गाढ़ा करना है। तो देखें दूध में एक बॉयल आ चुका है, तो मलाई को हम इस तरह से साइड में कर देंगे चम्मच की मदद से, और दूध को हल्की आंच पे गाढ़ा करेंगे। अब ये दूध हमारा पक के आधा रह चुका है। ये मोटी सी मलाई रेडी हो चुकी है, जो कि मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे दूध को बॉयल करने के लिए रखा था। कलर देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर ना हम डालेंगे इसके अंदर मिठास के लिए कंडेंस मिल्क। आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/3 कप डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इस रबड़ी वाले दूध को थोड़ा सा हम फ्लेवर देने के लिए शामिल करेंगे रोज़ एसेंस। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से ड्रॉप, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप इसमें आप शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास रोज़ एसेंस ना हो तो केवड़ा डाल दीजिएगा, या फिर इलायची का पाउडर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये रबड़ी वाला दूध हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम कर देते हैं बंद, और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद फ्रिज में बिल्कुल चिल ठंडा कर लेंगे। तो कर देते हैं इसको साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे होममेड सेवइयाँ, जो कि हम बनाएंगे बगैर मशीन के। तो मैं आज इस रेसिपी को बनाना सिखा रही हूँ आपको पाइपिंग बैग से, तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक पिंट ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। तो ये मेजरिंग कप से मैंने नाप के डाला है कॉर्नफ्लोर। आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए। अब जिस कप से आपने कॉर्नफ्लोर डाला है, उसी कप से आपने डालना है इसमें पानी। तो आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। तो ये 3 मैंने डाल दिए हैं भर के कप, जो कि बन गया है 1.5 कप। अब कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ गया है वो अच्छी तरीके से वेल कंबाइन हो सके। पहले हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, फिर हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और चीनी डाल के भी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये फालूदा का मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग ले लिया है, जिसको फिट कर दिया है एक ग्लास के अंदर, ताकि आराम से हम फालूदे का मिक्सचर जो तैयार करें इसमें निकाल सकें। अब फालूदे की सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें इस तैयार की हुई कॉर्नफ्लोर की स्लरी को डाल देंगे। और अभी चूल्हे की आंच को मैंने खोला नहीं है। देखें बीच बीच में से हम इस तरह से मिक्स भी करते जाएंगे, क्योंकि नीचे जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो बैठ जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को इस पैन के अंदर। बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे, हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए हमने इस मिक्सचर को पकाना है। तो देखें जैसे आपको लगेगा ना थोड़ा सा ये पकना स्टार्ट हो गया है, तो आपने हाथों को थोड़ा सा तेज़ी से चलाना है। अब इस सेवई की मिक्सचर को बिल्कुल हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए हमने इतना पकाना है कि ये वाइट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी फॉर्म में आ जाए। तो देखें जैसे जैसे आप इस मिक्सचर को पकाते जाएंगे ना, तो ये होगा कि बिल्कुल इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको पकाने में तकरीबन मुझे लगे हैं 5 से 6 मिनट, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पका लिया है। इस स्टेज के ऊपर ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, जिसमें हम इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद, और इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं पाइपिंग बैग में। देखिए सेवई के मिक्सचर को आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाना है, ताकि आपकी ये सेवई बिल्कुल परफेक्ट बन सकें। तो इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम निकाल लेंगे, और ये जो स्टेप है ना वो आपने गरम गरम ही करना है। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप बाआसानी ज़बरदस्त सी बाजार जैसी सेवई घर में बना सकते हैं, वो भी बगैर मशीन के। मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर मैंने बर्फ़ डाली हुई है, और इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी हम मज़ीद डाल देंगे, ताकि जब हम इस सेवई को डालें इस पानी के अंदर तो जल्दी से ये सेट हो सके। अब इस पाइपिंग बैग को मैंने होल्ड करने के लिए टॉवल का इस्तेमाल किया है, ताकि हाथों पे गरमाई ना आ सके। अब मैंने यहाँ पे ये टिप जो है ना इसको इस तरह से रखा है, जिसको हम देखें इस तरह से काटेंगे, और बिल्कुल छोटा सा आपने काटना है, क्योंकि सेवई जो होती है वो मोटी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने बारीक बारीक सेवइयाँ बनानी है, तो बहुत ज़्यादा ना तो बारीक हो, बहुत ज़्यादा ना तो मोटी हो। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की, जैसे कि बाज़ार में होती है ना, उसी तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से रोटेट करते जाएंगे, और हल्का सा प्रेस करते हुए ना हम सेवइयों को निकालते चले जाएंगे।
अच्छा, इस पाइपिंग बैग को आप डबल या ट्रिपल थैली करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये मिक्सर जो है उसकी गर्माई से ये हमारी थैली फट ना सके। ये थोड़ी सी मोटी वाली मेरे पास थैली है पाइपिंग बैग की, जिससे मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखें इसी तरह से मैं रोटेट करती जा रही हूँ और ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी सेवइयाँ बनके तैयार होती जा रही हैं। तो देखिए इन सेवइयों को बनाने में तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो तकरीबन आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बर्फ़ में ऐसे ही रहने देना है। अब मैंने यहाँ पे फालूदा का ग्लास ले लिया है, जिसके अंदर हम फालूदा ड्रिंक को असेंबल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो डाला है इसके अंदर लाल वाला शरबत। तो पाइपिंग बॉटल की मदद से इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करते हुए ना ग्लास को हम डालेंगे इस लाल वाले शरबत को। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ये डाल देंगे। आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच करें हैं, प्लीज़ प्रेफरेंस जरूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ये रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तुख्मा लंगा, जिसे सब्जा के बीज भी कहते हैं, बेसल सीड्स भी कहते हैं। थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको सोक कर लिया था, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें मुट्ठी भर के ये तैयार किया हुआ फालूदा की सेवई। तो देखिए मुट्ठी भर मैंने सेवइयाँ डाली हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये रबड़ी वाला ठंडा किया हुआ बिल्कुल दूध। तो देखें ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर फिर दोबारा से थोड़ी सी सेवइयाँ, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम फिर दोबारा से तुख्मा लंगा और इसको डेकोरेट करेंगे हम पिस्ते के साथ, बादाम के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बन जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, होममेड सेवइयों के साथ मज़ेदार सा रबड़ी नुमा फालूदा ड्रिंक की रेसिपी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ड्रिंक बनके तैयार है, स्पेशल फालूदा ड्रिंक। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।